उसी टाइम पे जितनी भी बॉडीज़ की टेबल्स थी वो सब हिलने लग जाती है। सब टेबल्स हिल रही है। दक्ष उस टाइम पे बिल्कुल अपना माइंड कंट्रोल खो चुका था। वो बिल्कुल कांपने लगा है। वो अजीब ही आवाज़ में बस खुद को अनसेफ फील कर रहा है। उसे पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है। दक्ष वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा। वो इतना गंदा फंस चुका है वहाँ पे। अब लिटरली उसको ऐसे फील हो रहा है कि चारों तरफ से बॉडीज़ उसको बस आवाज़ें दे रही है, एक अलग आवाज़, एक धुन के साथ में। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, सब अलग आवाज़ों में बस चिल्लाएं जा रही है। लाइक अब वो पागल होते होते रह रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा इतनी आवाज़ है। दक्ष अपने बस कान बंद करके आंखें बंद कर ली एंड सो हे, क्या हालचाल। आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज का जो इंसिडेंट है ये दक्ष का है एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एंड आपको जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। ये जो इंसिडेंट है ये दक्ष के साथ में बाद में हुआ था। पहले ये इंसिडेंट अमन के साथ में हुआ था और जो अमन है वो इसका कज़न है। अमन है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसका जो घर का खर्चा है वो सारे उसके डैड संभालते थे एंड उस उम्र में जब उसके डैड इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, लाइक उनकी एज जो थी वो 45 to 50 ईयर्स की हो गई थी। उस टाइम पे जब वो काम नहीं कर पाते थे तो अमन ने सोचा कि मैं भी एक जॉब पकड़ लेता हूँ। इसके लिए वो काफ़ी जगह जॉब के लिए ट्राई करता है बट उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही होती है। बट उसके किसी फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया था कि एक जॉब आई हुई है जो एक मॉर्चरी में एक गार्ड की जॉब आई हुई है, वहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट करनी होगी। तो उसके लिए अमन बिना सोचे समझे हाँ कर देता है एंड घर वालों को बताता है कि मुझे एक जॉब मिली है, मॉर्चरी में गार्ड की है नाइट शिफ्ट। तो घर वाले एक बार के लिए उसे रोकते हैं कि बेटा रहने दे, मॉर्चरी वगैरह में ऐसी जगह में जॉब नहीं कर सकते। बट अमन कहाँ किसी की मानने वाला था। अमन बोलता है मुझे जॉब करनी है, मैं पापा को सपोर्ट करूँगा। ऐसा बोल के अमन बस उस जॉब के लिए हाँ कर देता है एंड नेक्स्ट डे से ही वो ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। अब जब ज्वाइन करने के लिए वो जाता है मॉर्चरी में, एक हॉस्पिटल होता है जिसकी बेसमेंट में ये मॉर्चरी बनी हुई होती है एंड जैसे बेसमेंट से लाइक बाहर निकलते हो तो वहाँ पे पार्किंग आ गई, सामने फ्रंट में पार्किंग है एंड इधर मॉर्चरी है। सो ऐसे मॉर्चरी बनी हुई है एंड उस मॉर्चरी के जस्ट गेट के बगल में वहीं पे आपको अपनी चेयर लगा के वहीं पे पूरी नाइट शिफ्ट करनी होती है। अमन फर्स्ट डे पे अपने वहाँ पे जाता है। जाने के बाद में जब उसे जो वहाँ का सुपरवाइज़र होता है, जो मेन गार्ड होता है, जो हर एक चीज़ हैंडल करता है, वो इसके पास में आने के बाद में अमन को बोलता है कि आपका फर्स्ट डे है तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आपको अंदर से कहीं से भी कोई आवाज़ें वगैरह कहीं से भी आए, आपको कहीं नहीं जाना, आप अपनी चेयर पर बैठे रहना, बस बाहर से कोई अंदर ना जा पाए, इतना ध्यान रखना। बाकी अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे 12 बजे के बाद में आप अंदर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ऐसा बोल के वो सुपरवाइज़र है वो तो चला जाता है। अमन सोचता है कि यार ऐसा क्या है जो इन्होंने मुझे ना किया। खैर अमन उस चीज़ को ध्यान नहीं देता एंड अमन के काफ़ी अच्छे दिन चलते हैं, लाइक उसके दिन काफ़ी अच्छे दिन निकल रहे हैं। ऐसे करते करते उसे 5-6 महीने निकल चुके थे। 5-6 महीने जब निकले थे एंड उसके बाद में अब घर वालों को भी काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा अमन की तरफ से। तो घर वाले भी सोचते हैं कि क्यों ना अब अमन की शादी कर दी जाए। तो घर वाले सभी अमन से पूछते, अमन भी रेडी होता है शादी के लिए। ऐसे ही अमन की शादी हो जाती है एंड जब अमन की शादी होती है उसकी वाइफ आती है एंड ये भी वही जॉब, अमन अभी भी वहीं पे जॉब कर रहा है क्योंकि उसको अब सैलरी इंक्रीमेंट भी थोड़ा अच्छा सा हुआ है तो वहीं पे जॉब कर रहा है। एंड जॉब करते करते शादी के साथ में उसके 8-9 महीने और निकल चुके हैं। उसे अभी के टाइम पे लगभग 2 साल होने वाले हैं एंड इस टाइम पे अब उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। सो अमन है वो अब और ज़्यादा मेहनत करता है, लाइक वो अब नाइट शिफ्ट के साथ साथ में डे शिफ्ट भी करता है। सोने को उसके पास में सिर्फ 2-3 घंटे बचते हैं, उसी में वो अपनी नींद पूरी करता है। अब कुछ दिन और निकले गए और अब टाइम आ चुका है जब उसकी वाइफ को लेबर पेन होने लग जाता है। तो अमन को भी टेंशन होती है कि अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ने वाली है। तो अमन अपने काम में बस ध्यान दे ही रहा होता है, लाइक रेगुलर का वो अपने वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुका था। बट इसी बीच एक दिन रात को अमन की जो वाइफ है
उसे लेबर पेन होने लगता है। घर वाले सभी उसे लेके, लाइक अमन की जो डैड है, मॉम है, वो लेके उसकी वाइफ को एंड हॉस्पिटल जाते हैं एंड वहीं से अमन को भी कॉल कर देते हैं कि ऐसी बात है। तो अमन भी हॉस्पिटल चला जाता है एंड हॉस्पिटल जाने के बाद में ये सब बात करते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर बताता है कि अभी लेबर पेन नहीं था, एक नॉर्मल पेन था। हाँ, हमें ये पता है कि 2-3 दिन के अंदर डिलीवरी हमें करनी पड़ेगी, बट अभी 2-3 दिन इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा एंड आपको इनके साथ में ही रुकना पड़ेगा। अमन को समझ में नहीं आता कि अमन को जॉब भी जाना है एंड यहाँ भी रुकना है, तो ये दोनों काम तो बिल्कुल पॉसिबल थे नहीं। अब अमन करे क्या? अगर वो अपनी जॉब पे नहीं गया तो उसकी सैलरी वगैरह कट जाएगी। तो इसी वजह से अमन को कुछ समझ नहीं आता। तभी अमन को याद आता है कि दक्ष, उसका भाई दक्ष, एक्चुअली जो दक्ष है, दक्ष की थोड़ी सी वही आदत होती कि उसको कोई जॉब नहीं कर रहा तो बस घूमने फिरने की आदत है, कुछ भी काम नहीं करना, बस घर पे वेला रहने की आदत होती है। तो वो देखता है कि दक्ष से बेटर कोई नहीं होगा, क्योंकि दक्ष उसका भाई के साथ साथ काफ़ी अच्छा दोस्त भी होता है। ये दोनों साथ में खाते पीते हैं। तो वो क्या करता है कि दक्ष को कॉल करता है, दक्ष को बोलता है कि दक्ष ऐसी ऐसी बात है, क्या तू 2-3 दिन के लिए मेरी जगह जॉब कर सकता है, क्योंकि तेरी भाभी है वो प्रेगनेंसी में है। अमन उसको हर एक चीज़ क्लियर बताता है कि देख, मॉर्चरी में जॉब है गार्ड की, वो भी नाइट शिफ्ट, तो तू सोच ले, तू कर तो लेगा ना। बट दक्ष है, दक्ष इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो दक्ष बोलता है नहीं मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बोल के दक्ष फिर जॉब पे चला जाता है। जॉब पे दक्ष का पहला डे होता है। तो वो जैसे जाता है तो सुपरवाइज़र आज उसे भी समझाने के लिए इवनिंग में आते हैं एंड उसे बोलते हैं कि 12 बजे बाद में मॉर्चरी के अंदर नहीं जाना, भले ही तुम्हें कितनी आवाज़ आए, चाहे तुम्हारा कोई नाम पुकारे, कुछ भी हो, तुम अंदर नहीं जाओगे। ऐसा बोल के वो सुपरवाइज़र तो चला जाता। दक्ष पीछे से सोचता है कि इसने ऐसा क्यों बोला। फिर दक्ष को एक चीज़ पता चलती है कि लाइक ऐसी जगह में जो जितने भी सुपरवाइज़र्स होते हैं ये हमेशा ड्रिंक करके फिर ही जॉब वगैरह करते हैं। लाइक इनकी नाइट शिफ्ट रहती है तो इनको वैसे भी सोना नहीं होता, तो ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो शायद इसने इसी वजह से मुझे ऐसा बोला होगा। इस बात को सोच के वो सुपरवाइज़र की बात को इग्नोर कर देता है एंड उसके बाद में वो नाइट में बस अपनी चेयर लेता है एंड वहीं मॉर्चरी के साइड में बस कुर्सी लगा के बैठ गया एंड बस एक बुक लिए उसने हाथ में एंड वो पढ़े जा रहा है। 12 बजते ही अंदर से ऐसे लगता है कि किसी ने गेट बजाया है। दक्ष एकदम से इधर से ऐसे ही घूम के देखता है तो उसे दिखता है कि गेट की तरफ तो कोई नहीं है। वो इग्नोर करके उस चीज़ को फिर से अपनी बुक पढ़ने लग जाता है। अब जब बुक पढ़ते पढ़ते उसे लगभग 1 घंटा हो गया, अब उसे नींद आने लगी है। वो नींद आते आते उसे कब आँख लगती है पता ही नहीं चलता। एंड जब उसकी आंख लगी है उसी बीच में कुछ तो खटपट करने की आवाज़ें आई है एकदम से। तभी अचानक से दक्ष की नींद खुल जाती है। दक्ष की जब नींद खुली है, दक्ष देखता है कि आवाज़ें, तो उसे ये जो आवाज़ें थी ये सारी मॉर्चरी के अंदर से आ रही थी। उसको समझ में नहीं आता कि यार ऐसी कैसे आवाज़ें आ सकती है। तभी उसे सुपरवाइज़र की बात याद आती है, बट वो देखता है कि मैं उसकी बात को क्यों मानूं, आखिर वो तो ड्रिंक कर रखा था। ऐसा मान के जो दक्ष है वो सीधा अंदर चला जाता है। वो गेट खोलता है एंड अंदर जाता है। अब अंदर जाता है, वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे मॉर्चरी में हर एक बॉडीज़ थी जो सब पैक थी। प्लास्टिक की जो पैकेट्स आते हैं उन सब में पैक्स थी। तो वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता, इधर उधर देख के बस वो जैसे घूम के फिर वापस बाहर ही निकलने वाला होता है। तभी उसे फिर से एक खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बट जो आवाज़ आ रही है वो इसी मॉर्चरी के अंदर से आ रही है। दक्ष पूरा चारों तरफ घूमता है एंड अब वो थोड़ा सा अंदर और जाने की कोशिश करता है। लाइक जो मॉर्चरी होती है वो काफ़ी लंबी होती है, लाइक वो इतना गैप होता है कि वो 30 मीटर तक तो लंबी होती है। तो वो अंदर उसके अंदर ऐसे जा रहा है, लाइक बॉडीज़ के बीच में से जब जा रहा है तो वो देखते हुए जा रहा है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तभी उसे बीच में, सभी बॉडीज़ के बीच में एक टेबल खाली दिखती है जिसपे प्लास्टिक तो होती है, जिसमें पैक रहती है बॉडीज़, बट उसमें बॉडी नहीं है। एंड उसकी जो प्लास्टिक है वो खुली हुई है। उसको समझ में नहीं आता ये कैसा हो सकता है। तो जो दक्ष है, दक्ष उसकी तरफ देखता है तो दक्ष को कुछ भी दिखता नहीं है। दक्ष उस चीज़ को इग्नोर करता है कि मेरा यहाँ पे रहना ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ। ऐसा सोच के दक्ष फिर से घूमता ही है। तभी उसे पीछे से फिर से खटपट की आवाज़ सुनाई देती है एंड इस बार जो खटपट की आवाज़ है वो उसके लेफ़्ट साइड से नहीं, लाइक बॉडी की जो टेबल यहाँ पे पड़ी थी, बट उस बार उसको आवाज़ इधर से आ रही है।
वो एकदम से उधर घूम के देखता है, तो वो देखता है कि उसकी जो राइट साइड में जो टेबल थी उस पर भी अब बॉडी नहीं है। वो बिल्कुल घबरा जाता है कि अभी तो मैंने यहाँ पे बॉडी देखी थी, अब बॉडी कहाँ पे गई। वो उस टाइम पे बिल्कुल हिल जाता है। वो देखता है मैं निकलता हूँ यहाँ से, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। वो ऐसा मान के जो दक्ष है वो बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी उसको सामने फिर से एक बॉडी की तरफ नज़र जाती है, बट वो टेबल पे एंड अनकवर्ड है। दक्ष उसको देख रहा है। दक्ष वहाँ से निकल नहीं पा रहा। दक्ष उसको देख रहा है एंड देखते हुए धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो वो देखता है ये जो बॉडी है ये मर के भी मरी हुई नहीं है। लाइक उसकी जो आंखें हैं वो सीधी दक्ष को ही देख रही है। वो फुल खुली हुई आंखें हैं एंड वो सीधी दक्ष को देख रही है। दक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा। दक्ष चिल्लाना चाहता है बट दक्ष उस टाइम पे चिल्ला भी नहीं पा रहा। दक्ष बिल्कुल एकदम शिवर करने लगा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो धीरे धीरे फिर भी अपने पैर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे धीरे पैर बढ़ा रहा है। वो जो बॉडी है वो सिर्फ दक्ष की तरफ ही देखी जा रही है। लाइक दक्ष उसको धीरे धीरे पैर से सरपास करना चाह रहा है, और वो आँखें हैं जो वो घूमते घूमते दक्ष की तरफ ही ऐसे घूमे जा रही है। दक्ष बिल्कुल हिल चुका है। दक्ष जैसे भागने की कोशिश करता है, उसी बीच में उसके सामने दूसरी एक चेयर ऑटोमेटिकली घूम के सामने आ जाती है। एंड ये कितना हद तक सच है पता नहीं, बट एकदम से उसके सामने आती है एंड दक्ष अपना कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उससे सीधा टकरा के सीधा नीचे की तरफ गिरता है। दक्ष को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। एंड जब वो टकराया है उसी टाइम पे जितनी भी बॉडीज़ की टेबल्स थी वो सब हिलने लग जाती है। सब टेबल्स हिल रही है। दक्ष उस टाइम पे बिल्कुल अपना माइंड कंट्रोल खो चुका था। वो बिल्कुल कांपने लगा है। वो अजीब ही आवाज़ में बस खुद को अनसेफ फील कर रहा है। उसे पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है। दक्ष वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा। वो इतना गंदा फंस चुका है वहाँ पे। अब लिटरली उसको ऐसे फील हो रहा है कि चारों तरफ से बॉडीज़ उसको बस आवाज़ें दे रही है। एक अलग आवाज़, एक धुन के साथ में कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है। सब अलग आवाज़ों में बस चिल्लाए जा रही है। लाइक अब वो पागल होते होते रह रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा इतनी आवाज़ें। दक्ष अपने बस कान बंद करके आंखें बंद कर लेता है। बस कान बंद करके आंखें बंद कर ली एंड पता नहीं उसी टाइम पे दक्ष की एकदम से आंखें खुलती है। एंड जब दक्ष की आंखें खुलती है तो दक्ष अपनी चेयर पे होता है बाहर। एंड दक्ष उस टाइम पे जस्ट अपनी बोतल से पानी पीने ही वाला होता है, क्योंकि वो इतना शिवर कर रहा था। उस पसीने पसीने आगे वो इतना, उसका दिल इतना तेज़ धड़क रहा है, वो बिल्कुल हिल चुका है। जब वो पानी पी रहा होता है, लाइक ऐसे पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है, उसी टाइम पे उसकी नज़र अपनी वॉच पे जाती है। वो वॉच में देखता है कि अभी टाइम जो हो रहा है वो 3 बजे है। एंड इस टाइम पे दक्ष को एकदम से अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज़ें आती है, वहीं मॉर्चरी से। एंड ये सेम आवाज़ होती है जो उसे फर्स्ट टाइम आई थी सपने में। ये किस हद तक सपना था दक्ष को कुछ भी नहीं पता। दक्ष वहाँ पे बिल्कुल एकदम स्टक हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। दक्ष फिर भी हिम्मत करता है। वो फिर से मॉर्चरी के गेट पे जाता है एंड गेट को खोलता है। जब वो मॉर्चरी के गेट को खोलता है तो उसे कोई आवाज़ नहीं आती। अब दक्ष हिम्मत करके सीधा मॉर्चरी के अंदर एंटर करता है एंड दक्ष देखता है कि सेम वही मॉर्चरी है। लाइक वो मॉर्चरी के अंदर नहीं गया था इतने दिन। फर्स्ट डे था वो सिर्फ बाहर ही बैठा था, बट जब वो अंदर देख रहा है तो उसे हर एक चीज़ें दिख रही है कि सेम टू सेम जो उसके सपने में आई थी। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है एंड अब जो होने वाला था यकीन मानो दक्ष ने सोचा तक नहीं था। दक्ष धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा था तो दक्ष के सामने सेम चीज़ होती है। उसके जो राइट साइड में, लाइक वो अंदर सीधा घुसे जा रहा है, उसके राइट साइड में एक टेबल पड़ी है जिस पे प्लास्टिक तो है बट उसके अंदर डेड बॉडी नहीं है। दक्ष वहीं पे कुछ समझ नहीं पाता एंड वहीं पे वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। एंड जब अब दक्ष की आंख खुलती है तो दक्ष पाता है कि दक्ष के पास में 2 गार्ड खड़े हैं एंड वो उसे उठा रहे हैं।
एंड इस टाइम तक जो टाइम हो चुका था वो 5-6 बज चुके थे। एंड जब दक्ष को गार्ड उठाते हैं तो उसे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम अंदर क्या कर रहे थे, तुम्हें ना किया था ना अंदर जाने के लिए, यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं जाता है, तुम्हें बताया ना ये मॉर्चरी है, यहाँ पे मरे हुए लोगों को रखा जाता है, पता है ना, तुम्हें बताया हुआ है, वार्न किया हुआ है, फिर भी ऐसी गलती कर रहे हो। ऐसा बोल के उसे बस वो गार्ड है वो पानी वगैरह पिलाते। इस टाइम तक दक्ष की आंखें तो खुल चुकी थी, बट दक्ष का अब डर ख़त्म नहीं हो रहा था। अब दक्ष को कुछ समझ नहीं आता। दक्ष सीधा अमन को कॉल करता है कि अमन भाई तू कहाँ पे है, कब तक आएगा तू, क्योंकि अब मैं घर पे जाऊँगा यार, मैं अब थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो जो अमन है, अमन बोलता है कि ठीक है तू आराम से रिकवर कर, शाम को मिलते हैं, लाइक शाम को तू यहाँ पे आ, मैं भी हॉस्पिटल से टाइम निकाल के मैं भी आता हूँ। दक्ष को अब समझ में नहीं आता कि दक्ष बताना भी नहीं चाहता अमन को, क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता कि वो यहीं पे काम करता है। तो उसे लगता है कि दक्ष अमन को कुछ भी पता नहीं होगा। ऐसा मान के दक्ष घर पे चला जाता है एंड वो पूरे दिन सोचता है कि अब मैं शाम को क्या जवाब दूंगा अमन को। बट होपफुली जो दक्ष ने सोचा था इससे बिल्कुल उल्टा होता है। अमन का 3-4 बजे ही कॉल आ जाता है, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तू अब चाचा बन चुका है। ऐसा बोल के फिर बोलते कि ठीक है आज शाम को मिलते हैं, अपन दोनों पार्टी करेंगे, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज दोनों पार्टी करेंगे। ऐसा मान के दोनों के दोनों फिर शाम को मिलते हैं एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। लाइक दोनों के दोनों ड्रिंक किए। दक्ष को हर एक चीज़ याद है, बट वो अब अमन को भी वो चीज़ें बताना चाहता है। तो अमन को बोलता है वो कि भाई तू नाइट में जब यहाँ पे काम करता है तो तुझे कुछ अजीब थोड़ी लगता है। तो जो अमन है, अमन पहले तो कुछ भी नहीं बताता, बट 1-2 पेग जाने के बाद में अमन हर एक चीज़ बक देता है। अमन बोलता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम लगा था तो मुझे सुपरवाइज़र ने बोला था, जो यहाँ के लीडर है उसने बोला था कि अंदर मत जाना, बट मैं गलती किया था कि मैं अंदर चला गया था। एंड अंदर जाने के बाद में मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, लाइक सारे टेबल से सब कुछ हिलने लगे एंड एक अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, लाइक मुझे सारी डेड बॉडी मुझे ही आवाज़ दे रही है। मैं हिल गया था, भाग के आ गया था एंड उसके बाद में मैं कभी मॉर्चरी में नाइट में अंदर नहीं गया। बट दक्ष है वो अपनी स्टोरी बिल्कुल नहीं बताता, वो उसे डराना नहीं चाहता था इसलिए वो बताता नहीं है, बट उसे समझ में आ गया था। तो जो अमन है, अमन दक्ष से पूछता है तेरे साथ में कुछ हुआ ऐसा? तो दक्ष बोलता है नहीं मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बस आराम से था, नाइट में पूरा रुका एंड फिर घर पे आ गया। तो अमन भी उस चीज़ को पूछता नहीं है एंड बाद में दक्ष भी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है एंड फिर से अपने कामों में ही लग जाता है एंड वापस उसका कभी वहाँ पे जाना होता नहीं है। सो ये थी दक्ष की स्टोरी। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी लगी हो एंड अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, लाइक ऐसा मॉर्चरी ऐसी स्टोरीज से रिलेटेड हो, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आप सबकी स्टोरी सबको सुनाऊँगा। सो मिलते हैं किसी और स्टोरी में, अभी के लिए बाय बाय।